देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कई फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे ज़िंदगी के हर पहलू का ध्यान रखता है। वो हमारे एजुकेशन का, हमारे हेल्थ का, पॉल्यूशन मुक्त ज़िंदगी जीने का, हमें सोने का, ये सारे अधिकार देता है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को उसके जीवन और उसके पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता देता है और उसके इस अधिकार को केवल विधि द्वारा जो प्रोसीजर है, उसी के आधार पर उससे छीना जा सकता है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें समय-समय पर आने वाले जो केसेज़ हैं, उनके द्वारा उसका और एक्सपेंशन किया जा रहा है और ह्यूमन की फ्रीडम का ध्यान रखते हुए उसमें और भी अधिकारों को जोड़ा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को इस आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए और इसके अंतर्गत कौन-कौन से अधिकार हमें मिले हैं, उसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपकी उन अधिकारों का हनन होता है या आपसे छीना जाता है, तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए आर्टिकल 21 ना सिर्फ हमें एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है, बल्कि वो हमें एक ऐसी ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है जो पॉल्यूशन मुक्त हो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आस-पास कोई ऐसी फैक्ट्री लग गई है या ऐसा कोई काम चल रहा है, जिससे वहाँ पर अत्यधिक पॉल्यूशन हो रहा है। तो इससे आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप इसके खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करके पॉल्यूशन मुक्त ज़िंदगी जीने के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही ये आर्टिकल 21 हमें नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को भी रोकने का अधिकार देता है, ताकि हम चैन से सो सकें, अच्छा और साफ़ पानी पी सकें। आप लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा होगा कि आजकल रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाना या फिर बैंड बाजा वगैरह बजाने पर रोक लगी हुई है। अभी हाल ही में इसमें राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। तो इस राइट टू प्राइवेसी के अधिकार के अंतर्गत आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी बात की गई है कि आपकी ये जो निजता है, आपकी जो ये प्राइवेसी है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ना ही कोई सरकार और ना ही कोई व्यक्ति। अगर इस तरह वो करता है, तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों को छोड़कर अगर ये देश की एकता, अखंडता और देश के सुरक्षा का मामला है, तो फिर आपकी निजता का भी हनन हो सकता है। अन्यथा अधिकतर मामलों में आप अपनी निजता को बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आर्टिकल 21 है, इसमें बहुत सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, जिसको हम सब लोगों को जानना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते हमारा ये दायित्व है। तो इसमें कौन-कौन से अधिकार और मिले हुए हैं, जैसे इसमें राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें और भी कई इस तरह के राइट्स मिले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने फंडामेंटल राइट्स को जानें। थैंक यू सो मच।